आपकी हालत आज के ज़माने में ठीक उसी नदी की तरह है, जो अपने अंदर पानी समेटने के लिए तरस रही है, परंतु तपती धूप के कारण उसका पूरा पानी सूख चुका है। ये नदी आपका पूरा संसार है और वो पानी आपके रिश्ते हैं जो आप समेटने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु उन रिश्तों का घमंड, उन रिश्तों की चालबाज़ी, वो एक धूप की तरह काम करती है, जो उस नदी के पानी को सुखा रही है। ऐसे में आपके आसपास आज जितने भी रिश्ते हैं, वो सब सिर्फ दिखावे की होके रह गए हैं। लोग आपके आसपास सिर्फ इसलिए हैं, ताकि आपसे कोई ना कोई काम निकलवा सके। पहले जैसा लगाव, पहले जैसा प्यार आजकल किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं बचा है। और इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस रिश्तों के मायाजाल में फंसकर आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने की कोशिश ना करें। लोग रिश्तों का दिखावा तो बहुत करते हैं, परंतु उनका स्वार्थ ही सबसे आगे होता है। जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं, तब तक वो आपसे दुनिया भर के मीठे बोल बोलेंगे। चाशनी में डुबो डुबो के वो सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको लगे कि इनसे ज्यादा सगा संबंधी तो आपका कोई भी नहीं है। परंतु कठिनाई के समय साथ देने वाला आपके आसपास कोई भी इंसान नहीं होगा। जब भी आपको असल में रिश्तों की जरूरत पड़ती है, तो सारे रिश्ते आपके आसपास से गायब हो जाते हैं। और यहीं पे आपको सोचने की आवश्यकता है कि आखिर आपने जीवन में क्या कमाया है। क्या वाकई में आपने अपना पूरा समय जिन रिश्तों को दिया था, वो इसके लायक थे या नहीं? और आज जब वो इस कदर स्वार्थ पर उतर आए हैं, तो आपका उनके जीवन में क्या महत्व है? अपनों के मोहपाश में मत फंसिए। ये मायाजाल आपको अपने अंदर खींचता ही चला जाएगा। रिश्तों के जाल में उलझकर जिस भी व्यक्ति ने अपना कर्म भुला दिया है, वो जीवन में सिर्फ पछता ही रहा है। आपका अपना परिवार ही आपका सगा है। आपका अपना स्वास्थ्य ही आपका सगा है। और कोई भी व्यक्ति आपके लिए किसी भी तरह से काम नहीं आएगा। इसीलिए कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही वह धर्म है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ये सच है कि हर रिश्ते में सार्थकता नहीं होती, परंतु याद रखिए कि युधिष्ठिर भी था। उसने भी सिर्फ अपने परिवार पर ही ध्यान दिया था, बाहरी परिवार को पूरी तरह से झुठला दिया था। आपको भी उसी रणभूमि और उसी कुरुक्षेत्र की कुछ नियति को अपनाना होगा। आपका अपना परिवार ही सच्चा है, वही आपका बल है और वही आपकी शक्ति है। उनके साथ आपके संबंध मजबूत रहने चाहिए, जैसे आपके माता पिता, आपकी पत्नी या आपके बच्चे। जब आप इनसे ही ठीक से संबंध नहीं बना पा रहे हैं, तो आप भारी रिश्तों को कैसे निभा पाएंगे? जो रिश्ता खून का है, पहले उसे तो निभाना ठीक तरीके से सीख जाइए। अन्यथा आप ऐसे ही एक से दूसरे रिश्ते पर भटकते रहेंगे और कहीं भी आपको चैन नहीं मिलेगा। जो लोग आपके सच्चे हितैषी होते हैं, उनका सम्मान आपको निश्चित रूप से करना ही चाहिए। हर एक इंसान को आप अपने जीवन में अनदेखा नहीं कर सकते। जो समय समय पर आपके काम आया है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, उसकी कदर आपको सीखनी होगी। परंतु उनके मोह में आपको इतना अंधा भी नहीं बनना है कि आप अपना सब कुछ उन पर लौटा दें। इसीलिए अपनी आंखें खुली रखकर अपने रिश्तों को निभाइए। अपना कर्तव्य पहचानिए, चाहे रिश्तेदारों को अच्छा लगे या बुरा। उनके अच्छा या बुरा लगने से आपका घर नहीं चलेगा, आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। जब आपका स्वास्थ्य खराब होगा, तब कोई भी आपके आसपास नहीं आएगा। जो लोग आज बुरा मान के आपसे दूर हो चले हैं, वो दूर ही रहेंगे और आपके बुरे समय में बिल्कुल भी पास नहीं आएंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य से विचलित मत होइए। दुनिया की बातों में उलझकर और इन रिश्तों के बीच में ज्यादा अपना समय बिताकर अपने आप को खोइए मत। अपना वजूद और अपने बारे में एहसास रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने कौशल को निखारिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और इस शिखर को छूइए जिसका आपने सपना देखा है। रिश्ते तो हर कदम पर नए नए बनते ही चले जाएंगे, और यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो क्या पता आपको अपने खून के अलावा भी कुछ ऐसे रिश्ते मिल जाएं जो जिंदगी भर आपके साथ रहें। इसीलिए अपने आप को पहचानना बहुत आवश्यक है।
ये मत सोचिए कि हर कोई आपका मित्र है। दुनिया चालाक है। अपने हित को समझो और उसी के अनुसार चलो। ये सच है कि संसार में कपट भी है और प्रेम भी। सावधान रहिए, परंतु कठोर मत बनिए। अपने सच्चे रिश्तों को संजोइए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए।